शेड्यूल्स जैसे हम जानते हैं अभी शेड्यूल्स हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, बट ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे टोटल 8 शेड्यूल्स थे। बट लेटर ऑन ये 9, 10, 11 एंड 12 4 शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल्स में जस्ट मैं अभी नॉर्मली थ्रू आउट चले जा रहा हूँ, मैं पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसमें पहले मैं आप लोगों को ट्रिक से समझा दूंगा कैसे करके पढ़ना है, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना नहीं होता, जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि शेड्यूल्स में से नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाएगा ये कौन से शेड्यूल में आता है, बस इतना ही क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। तो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, सेकंड में सैलरी एंड एमलमेंट्स, थर्ड में ओथ्स एंड एफर्मेशन, फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये फिफ्थ शेड्यूल में है। सिक्स शेड्यूल में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आपके वेस्ट बंगाल के साइड में है, पूरे 7 सिस्टर्स बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट को। देन 7th शेड्यूल में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, जो ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन फंसता ही है। देन आपका 8th शेड्यूल में है लैंग्वेजेस, एंड 9, 10, 11 एंड 12 ये शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं। ये कब ऐड किए गए एंड क्या क्या है इनमें आपको मैं थोड़ी देर बाद अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन है 9th में, 10th में है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे बोलते हैं, एंड 11th में पंचायत, एंड 12th में आपके म्यूनिसिपैलिटीज़। तो सबसे पहले आप अब देखिए इसे पढ़े कैसे। 12 तो शेड्यूल है हमारे, बट 12 शेड्यूल्स को कैसे करके याद रखें ये तो हमें नहीं पता। देन ये आपका ट्रिक है, इसको ट्रिक में लिखा क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब पुराना पीएम रो रहा है। ये नॉर्मली ये समझ लीजिए, इंग्लिश में मत जाइए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये हर एक वर्ड आपका एक एक शेड्यूल, हर एक लेटर एक एक शेड्यूल को डिपेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में आपके 12 लेटर्स है, एक टी फॉर एक से ई 2, ए 3, आर 4, एस 5, ओ 6, एफ 7, ऐसे करके आपके टोटल 12 लेटर्स है। ये 12 लेटर्स 12 शेड्यूल्स को डिपेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। टी से आपका डिपेक्ट करता है टेरिटरीज़। फर्स्ट जो आता है आपको पहले बताया मैंने, फर्स्ट शेड्यूल में है टेरिटरीज़, ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। तो इससे आप टी से आपका टेरिटरीज आ जाता है, ई से एमेलमेंट्स, ए से एफर्मेशन, आर से राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, एंड एस से शेड्यूल एरियाज। ये जो हम आर के बारे में बता रहा हूँ, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। बहुत लोग कंफ्यूज खा जाते हैं कौन सा काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और किसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य, तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, एंड जो रिमेनिंग जो नेक्स्ट वाला है हाउस ऑफ द पीपल, इसे हम बोलते हैं लोकसभा। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा हमारा होता है अपर हाउस, एंड हाउस ऑफ द पीपल जो है आपका लोकसभा, वो होता है हमारा लोअर हाउस। देन एस है आपका शेड्यूल एरियाज एंड अदर, ओ से है अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आता है, एंड ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से आपका लैंड रिफॉर्म्स, डी से डेफिक्शन जो एंटी डेफिक्शन लॉ है, पी से पंचायत, एंड एम से म्यूनिसिपैलिटीज़। चलिए अब पूरे शेड्यूल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में क्यों पढ़े, क्योंकि डिटेल में अगर आप नॉर्मली जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, इन सब में क्या होता है आपका नॉर्मली कौन सा शेड्यूल, कौन से नंबर का शेड्यूल किस में है, क्या है, सब कुछ ये सब पूछ लेता है। बट जब आप किसी भी एग्जाम के मेंस एग्जाम दे रहे हो, WBCS का मेंस दे रहे हो, या कोई भी UPSC दे रहे हो, या CGL का अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, तो शेड्यूल्स में क्या लिखा है ये भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेते हैं आपका हमारे शेड्यूल जो लैंग्वेज वाला शेड्यूल है वो कौन से नंबर में है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं लैंग्वेज वाला शेड्यूल 8 शेड्यूल में है, बट इसमें अगर ये पूछ लेंगे कि हमारे कितने लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये है आपके 22। ये हो गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसलिए हमें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है पूरा शेड्यूल्स को। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है आपका स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया है, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें जस्ट रीड मार रहा हूँ। वाई, बिकॉज हमें सब नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, सब हमें नहीं पढ़ना। सेकंड शेड्यूल है आपका, इसमें भी आपके टोटल ABCDE 5 पार्ट है। तो पार्ट ए में है प्रोविजन एज द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, पार्ट बी आपका रिपील किया उठा दिया गया है। पार्ट सी आपका प्रोविजन as to the speaker and the deputy speaker of the house of the people and the chairman and the deputy chairman of the legislative assembly and the chairman and the deputy chairman of the legislative council of the state. पार्ट डी में आपका प्रोविजंस एज टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट। पार्ट ई है प्रोविजंस एज टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सब आपके नॉर्मल सेकंड शेड्यूल में है। सेकंड शेड्यूल में क्या आपका मेनली आता है
सेकंड शेड्यूल में हमारा आता है सैलरी एंड एमोलमेंट्स आता है, किसको कितना सैलरी देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब आपके सेकंड शेड्यूल में आता है। तो थर्ड शेड्यूल में आपके ओथ एंड अफर्मेशन, कौन किससे ओथ्स लेगा, कौन किससे शपथ लेगा, कौन किसको अपॉइंटमेंट करेगा, ये सब कुछ थर्ड शेड्यूल में होता है। फोर्थ शेड्यूल में आपका के एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में कितने सीट्स एलोकेट करना पड़ेंगे, कैसे करने पड़ेंगे, सब आपके फोर्थ शेड्यूल में आता है। फिफ्थ शेड्यूल में इसमें भी आपके 4 पार्ट्स हैं। फिफ्थ शेड्यूल में क्या बताया गया है, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। पार्ट ए इसका है जनरल, ऐसी नॉर्मली जो डेफिनेशंस बताते हैं। पार्ट बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। पार्ट सी शेड्यूल एरियाज एंड पार्ट डी में आपका अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल, अमेंडमेंट किया जा सकता है। सिक्स्थ में आपका सिक्स शेड्यूल में आपको बता रहे हैं प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवन शेड्यूल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेवन शेड्यूल आपका 3 लिस्ट होते हैं। 3 लिस्ट कौन कौन से होते हैं आपका, एक होता है यूनियन लिस्ट पहला, नेक्स्ट होता है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपके 97 सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट्स है बहुत जगह आपका 100 आइटम्स भी बताए गए हैं, जैसे 100 रीड करता है, 97 आपके सब्जेक्ट्स हैं। ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, बट मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरह से लिख के दिया हुआ है, क्योंकि मैंने ये विकीपीडिया से सब इन्फॉर्मेशन ली है। बहुत सारे जगह में बहुत कुछ अलग अलग होते हैं, बहुत सारे साइट में बहुत कुछ अलग अलग लिखे हुए होते हैं, एंड बहुत सारे बुक में अलग अलग मिलते हैं आपको। तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्सड हो जाते हैं कि हमें कौन सा फॉलो करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो विकीपीडिया फॉलो कीजिए। ये 2 जेन्युइन मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भी तरीके का उल्टा फुल्टा न्यूज़ नहीं मिलता आपका। तो यूनियन लिस्ट आपके 97 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट आपके 66 सब्जेक्ट्स हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स है। अब इन सब लिस्ट में क्या क्या आते हैं ये सब आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली आपका एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए, इस बार WCS 2018 में जो क्वेश्चन आया था, एजुकेशन कौन से लिस्ट में आता है आपका, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यूनियन एंड स्टेट दोनों का ही अगर मतलब मिला आप देख सकते हैं। देन 8th शेड्यूल में आपके लैंग्वेज आता है। हमारे टोटल लैंग्वेज कितने हैं, टोटल लैंग्वेज हमारे 22 है, एंड पहले 22 नहीं थे, अब 22 है, न्यू लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं, ऐड कर ही सकते हैं। अब आता है आपका 9th शेड्यूल आपका न्यू ऐड किया गया है, पहले ऐड नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तब 9th शेड्यूल नहीं था। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया गया, जो हमारा 1951 में हुआ था 9th शेड्यूल। एंड 10th शेड्यूल है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे बोलते हैं, प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ये हमारा 52nd अमेंडमेंट 1985 में हुआ था, एंड यही आपका डील करता है पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ से, जो हमारे लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के विरुद्ध हुआ था सबसे पहला। एंड 11th शेड्यूल है आपका पंचायत के बारे में, जिसे हम पंचायती राज बिल भी कहते हैं, जो 73rd अमेंडमेंट में ऐड किया गया एंड 1992 में ऐड किया गया। एंड 12th शेड्यूल है आपका म्यूनिसिपैलिटीज़। ये 12th शेड्यूल के म्यूनिसिपैलिटीज़ को ही नगर पालिका बिल बोलते हैं, जो आपके 74th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1992 में। हमारे ये टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज के लिए इतना ही।